आज इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा शरीर होता है यह बहुत से कार्यों को करता है, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, चलना। ये सब चीज़ें हमारा शरीर करता है और इन सभी कार्यों को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। यह शरीर के सभी भागों को संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम वह तंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करता है तथा सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। यानी कि एक अंग से दूसरे अंग में यह मैसेज को भेजने का काम ये नर्वस सिस्टम का होता है। देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो नर्वस सिस्टम है 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में। देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है ये खोपड़ी यानी स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है और यह मेनिंजेस नामक 3 परतों से ढका हुआ है जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी मेनिंजेस जो है ब्रेन को ढकने का काम करती हैं और ब्रेन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, उसको भी देखते हैं। पहला है इसमें सेरेबरम। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो सेरेबरम होता है सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। इसका काम होता है कि यह सोचने, समझने, सीखने, याद रखने और भावनाओं को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने में मदद करता है। यह शरीर की इच्छा अनुसार क्रिया यानी कि जो क्रियाएं वॉलंटरी एक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये सेरेबरम करता है। जो बायां भाग होता है सेरेबरम का, ये शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और जो दायां भाग होता है वो बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो यह सेरेबरम और उपमस्तिष्क के बीच स्थित होता है मिड ब्रेन। यह नेत्रों की गति और हीरिंग को कंट्रोल करने का काम ये मिड ब्रेन करता है। कि जो मोमेंट ऑफ आई होता है और जो सुनने की क्रिया होती है इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो अब देखते हैं सेरेबलम के बारे में। सेरेबलम को उपमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क कहा जाता है। यह ब्रेन के पीछे स्थित होता है सेरेबलम और इसका काम होता है यह बैलेंस और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। चलने, दौड़ने और खड़े रहने में सेरेबलम हेल्प करता है। अब देखते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा के बारे में। इसे ब्रेन स्टेम का हिस्सा भी कहा जाता है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तचाप और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रिया यानी कि जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। अब जानते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। तो यह ब्रेन से निकलकर रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्थित होती है। यह ब्रेन और शरीर के अंगों के बीच संदेश पहुंचाने का काम स्पाइनल कोड का होता है। यह कुछ प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम जो है ये स्पाइनल कोड करता है। अब जानते हैं नर्व्स के बारे में। तो नर्व्स तार जैसी संरचनाएं होती हैं जो विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में संदेश को भेजने का कार्य नर्व्स करती हैं। तो नर्व्स 3 प्रकार की होती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। पहली नर्व है सेंसरी नर्व। यह शरीर के अंगों से संदेश को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जैसे त्वचा से गर्मी या ठंड का संदेश ये पहुंचाने का काम करती है। दूसरी है मोटर नर्व। तो यह मस्तिष्क से संदेश शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाती है, जैसे कि एग्जाम्पल होगा इसका हाथ हटाने का आदेश, ये मोटर नर्व का काम होता है। और थर्ड है मिक्स्ड नर्व। तो यह दोनों प्रकार के संदेश जैसे संवेदन और प्रेरण, सेंसरी और मोटर, ये दोनों को ले जाने का कार्य करती है मिक्स्ड नर्व। अब जानते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। यह संदेशों का संचार यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का काम ये न्यूरॉन का होता है। संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूरॉन भेजते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं। तो सेल बॉडी या साइटोन, ये कोशिका का मुख्य भाग, इसमें न्यूक्लियस होता है। और है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का काम होता है ये संदेश प्राप्त करने वाले रेसे होते हैं डेंड्राइट्स। और एक्सॉन, तो यह लंबी तंतु जैसी संरचना जो संदेश को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाती है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज को भेजने का कार्य करता है ये एक्सॉन करता है।
जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बिना सोचे समझे मस्तिष्क की भागीदारी से होती है। ये जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो पीछे हाथ खींच लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और हमारे आँख में धूल चला जाता है तो हमारी आँखों की पलक का झपकना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब जानते हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। यह पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम सीएनएस करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, तो यह शरीर के सभी अंगों को सीएनएस से जोड़ता है। इसमें संवेदी व प्रेरक तंत्रिकाएँ होती हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन, पाचन यानी कि जो इनवॉलेंट्री होती हैं, अपने आप होती हैं, उन कामों को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यह केंद्रीय तंत्रिका या सेंट्रल नर्वस सिस्टम मानव शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी मेन कंट्रोल सेंटर जो है, ये सीएनएस होता है। यह शरीर के सभी अंगों से संदेश प्राप्त करता है, यानी कि हमारे शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे यह मैसेज को प्राप्त करता है, उन्हें विश्लेषित करता है और फिर उचित प्रतिक्रिया भेजता है, यानी उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद अपना जो प्रतिक्रिया होता है वो भेजता है। दूसरे शब्दों में यह हमारे सोचने, महसूस करने, चलने, बोलने और प्रतिक्रिया देने की क्रियाओं का संचालन करता है। तो ये सब काम सीएनएस के होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सीएनएस कौन कौन से हैं? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मेन पार्ट्स होते हैं सीएनएस के। थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रेन यह खोपड़ी यानी कि स्कल के अंदर होता है और यह 3 परतों यानी कि मेनिंजिस से ढका होता है। तो डूरामीटर, आर्कनॉइड और पायामीटर, ये इसकी जो परतें होती हैं ये होती हैं। डूरामीटर सबसे बाहरी परत है, आर्कनॉइड मिडिल की परत है और पायामीटर जो है ये भीतरी परत, ये मस्तिष्क से चिपकी रहती है। इन परतों के बीच सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये भरा होता है, जो झटकों से सुरक्षा देता है, यानी ये शॉक को ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। जानते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। तो जो स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये मौजूद होती है। यह मस्तिष्क के अधिमस्तिष्क का यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती है और ये कमर तक जाती है। तो स्पाइनल कोड जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती है और कमर तक ये जाती है। देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं स्पाइनल कोड के। तो यह ब्रेन और शरीर के अंगों के बीच जो है ये संदेशों का आदान प्रदान करती है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का काम ये करती है। और यह रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। तो जो स्पाइनल कोड है, यह रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हम हाथ हटा लेते हैं, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। यह मस्तिष्क से आने वाले मोटर आदेशों यानी कि जो मोटर कमांड्स होते हैं उनको मांसपेशियों तक पहुंचाती है। ये सब स्पाइनल कोड के फंक्शन होते हैं। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस और शरीर के सभी अंगों से ये जुड़ता है। तो सीएनएस और शरीर के सभी अंगों से जुड़ने का काम पीएनएस का होता है। यह शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाने और वापस लाने का कार्य करता है। अब देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये पीएनएस के मुख्य भाग हैं। तो अब देखते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी जो है ये क्रेनियल नर्व होती हैं। ये तंत्रिकाएं सीधे ब्रेन से निकलती हैं, इसलिए इन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है। मतलब कि ये सीधे ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ये नहीं निकलती हैं। देखते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इनकी संख्या 31 जोड़ी यानी कि 31 पेयर्स ये होती हैं। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे बाहों, पैरों, त्वचा, पीठ आदि से जुड़ी होती हैं। तो प्रत्येक मेरु तंत्रिका संवेदी यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के रेशे रखती हैं, इसलिए इन्हें मिक्स्ड नर्व कहते हैं। तो इनमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों पाए जाते हैं, इसलिए स्पाइनल नर्व को मिक्स्ड नर्व कहा जाता है। अब देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का वह भाग है जो शरीर की अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंट्री क्रियाओं को परफॉर्म करता है।
तो जो क्रियाएं हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री होती हैं उसको परफॉर्म करने का काम एएनएस करता है। इन क्रियाओं को हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, मतलब इन चीज़ों को हम अगर खुद से चाहें रोकना तो इसको रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन, पाचन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर और जो ग्रंथियों से हार्मोन ये सब निकलते हैं, तो इन सब चीज़ें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो मेन डिवीज़न जो एएनएस के हैं, तो एएनएस को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट फंक्शन करते हैं, लेकिन शरीर में ये जो है बैलेंस बनाए रखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको इमरजेंसी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि आपातकालीन तंत्र। यह तब सक्रिय होता है जब शरीर को किसी तनाव, भय, खतरे या अधिक परिश्रम का सामना करना पड़ता है, तो तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के मुख्य काम जो हैं उसको देखते हैं। तो ये हृदय की गति को बढ़ा देता है ताकि ब्लड फ्लो तेज़ी से हो सके, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और रेस्पिरेशन तेज करता है ताकि अधिक ऑक्सीजन मिल सके। पाचन को ये धीमा कर देता है सिंपैथेटिक सिस्टम, और जो आँख की पुतलियाँ होती हैं यानी कि पुपिल्स वो फैल जाती हैं ताकि अधिक रोशनी अंदर जा सके। पसीना बढ़ जाता है ताकि शरीर का तापमान नियंत्रण रहे, और लीवर से अधिक ग्लूकोज जो है ये रक्त में छोड़ता है। तो ये सब काम होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के। और इसका एक और काम होता है, यह शरीर को फाइट और फ्लाइट की स्थिति के लिए तैयार करता है। अब देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है, यानी कि आराम तंत्र। यह तब सक्रिय होता है जब शरीर शांत अवस्था में होता है, यानी कि जब हमारा शरीर शांत रहता है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और यह ऊर्जा की बचत यानी कि एनर्जी की बचत करता है तथा पुनः स्थापन करता है। तो ये सब पैरासिम्पैथेटिक के काम हैं। देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक के मुख्य काम क्या हैं। तो यह हृदय की गति को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को ये समान करता है, और सांस श्वसन जो क्रिया है इसको ये धीमा कर देता है। पाचन को ये थोड़ा एक्टिव कर देता है, और जो आँख की पुतलियाँ होती हैं यानी कि पुपिल्स वो संकुचित हो जाती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मूत्र एवं मल त्याग ये सामान बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संचय करता है। तो यह शरीर को रेस्ट, रिपेयर एंड डाइजेस्ट की अवस्था में रखने का काम करता है। अब जानते हैं नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, जब इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस होते हैं ब्रेन में तब मिर्गी ये होता है। पैरालिसिस, शरीर के किसी भाग की तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तब ये पैरालिसिस होता है। अल्जाइमर डिसीज़, जब हमारी याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाती है तब ये अल्जाइमर। पार्किंसन डिसीज़, तो हाथों का कांपना और गति नियंत्रण में कठिनाई होती है इसमें। न्यूराइटिस यानी कि नर्व्स में सूजन, ये न्यूराइटिस होता है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।